हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। आज हम अपनी सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। इसमें भी हम आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई। अब देखो, यहाँ क्या दे दिया, एक भाग दे दिया, दूसरा भाग दे दिया और उसका क्या दे दिया, टोटल। तो जब भी ऐसा हो कि एक चीज दे रखी दूसरी और उसका मिक्स दे रखा, तो हम क्या लगा दें, एलिगेशन। अब देखो, पहला भाग कितने में करा भाई उसने, पहला भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और टोटल उसने क्या कहा भाई, 3840 किलोमीटर की दूरी। 3840 किलोमीटर की दूरी, 3840 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चली भाई उसने, 20 घंटे में। तो टोटल औसत चाल कितनी हो जाएगी, बटे 20 कर देंगे भाई, तो 192 हो जाएगी। अब 192 बीच में रख देंगे। देखो, एक भाग दूसरा भाग और टोटल, टोटल क्या होगा, बीच में होगा। अब देखो, 240 में से 192 गए, ऐसा अंतर लिख रहे हैं इनका। 240 में से 192 गए, बड़े में से हमेशा क्या घटाना, छोटा घटाना। 240 में से 192 गए, कितने बचे भाई, 48। अनुपात, ठीक है भाई। एक 192 में से 160 गए, कितने बचे भाई, 32। ठीक है, 32 बच जाएंगे। अब देखो, 16 से काट लो से, 16 ते 48, 16 दूनी 32। यहाँ देखो, ये अनुपात किस चीज का आया, देखो हमने किस पे लगाया था भाई एलिगेशन, स्पीड पे। भाई चाल बराबर क्या हो, चाल बराबर हो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो हमेशा जब भी हम एलिगेशन लगाओगे तो जो यहाँ पे अनुपात होगा वो किसका होगा, जो इस फॉर्मूले में नीचे होगा। जैसे यहाँ समय है तो इस समय का अनुपात आया भाई, पहला भाग के लिए 3 लगाया उसने और दूसरे के लिए 2 लगाया। अब देखो, टोटल समय कितना लगाया उसने भाई, 20 घंटे। तो यहाँ से 3 और 2 5 का मान कितना आएगा भाई, 20। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4। अब उसने कहा कि दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की। तो 2 का मान क्या है भाई, 1 का मान 4। तो दूसरे भाग 2 में ही तो तय करा उसने, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 8। यानी दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय करी, 8 घंटे में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है भाई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। इस पर क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूट दी गई। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अंकित मूल्य दे रखा और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना और 3 क्रमागत छूट दे दी। देखो, अच्छा इसके ऑप्शन ना नीचे क्वेश्चन में आ नहीं पाते। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन में करवा रहा इसके ऑप्शन लिखने या नहीं लिखने, ये कमेंट में जरूर बताइयो। ठीक है भाई। अब देखो, इसका एमपी कितना दे दिया भाई, अंकित मूल्य कितना दे दिया, 5000 रुपये। अब पहली छूट कितनी है भाई, पहली छूट दी 15%। जब 15% की छूट दी तो कितने में बेचेगा भाई, 85% में बेचेगा, 85/100। यही तो बात है। दूसरी छूट कितनी दे दी भाई, 10% की। जब 10% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा, 90% में, 90/100। तीसरी छूट कितने की दे दी भाई, 18% की। तो कितने में बेचेगा, 82% में, 82/100। अब इसे क्या करेंगे भाई, तो यानी यू क्या आ जाएगा, इसका एस पे आ जाएगा। बस ये सोल्व करना अब हमें। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 और 1, ये 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई। अब देखो, 5 से काट लेंगे, 17, 17 पंजे 85 और 5 से काटेंगे तो 20, 5 से इसे काटेंगे तो 4। ठीक है भाई। 2 से काट लेंगे हम, कितना आ गया, 41 और इसे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा भाई, 2। तो यू आ जाएगा 17 × 9 × 41/2। अब देखो, 9 की गुणा इसमें करेंगे भाई, 9 ही कम 9, 9 चौक 36, 9 ही कम 9, 9 चौक 36।
अब गुणा में क्या है भाई, 17/2। 17 की गुणा कर दो, 17 निम्मा 153 का 3 का हासिल 15। 17 छिक्का 102, 102 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 117 का 7 का हासिल कितने लग जाएंगे, 11। 17 तिया 51, 51 और 11 कितना हो जाएगा, 62 और बटे 2 है भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12.5, तो 3136.5 यानी 3136.5 क्या होगा, इतने में वो 3 क्रमागत छूट मिलने पे बेचेगा उसे। आई बात समझ में भाई। ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। भाई एक आयताकार भूखंड है, उसकी जो लंबाई है ना, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है भाई, 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे ये आयत है भाई, इसने क्या कह दिया, जैसे ये आयत है ना, ये आयत है, अगर इसकी लंबाई में x मान लो ना, यानी इसकी चौड़ाई x मान लो, तो इसकी लंबाई x + 15 हो जाएगी। यह बात क्वेश्चन में कह रखी। अच्छा एक बात बताओ भाई, वो बाड़ कहाँ लगा होगा, वो इसके चारों तरफ यानी इसकी परिधि पे ही तो लगा होगा भाई, ऐसे इसकी परिमाप पे लगा होगा बाड़, तो हम देख लेंगे यानी इसकी परिधि पे ही तो लगेगा वो। अब देखो उसने क्या कहा कि प्रति मीटर पे तो कितना लग रहा है, वो प्रति मीटर पे कितने रुपए ले रहा है, प्रति मीटर कितने रुपए ले रहा है भाई, वो 16.5 रुपये। और टोटल कितने रुपए दिए, कुल खर्च कितना आया, कुल खर्च कितना आया भाई, 4950। ये है कुल खर्च। अब एक बात बताओ, यहां कुल खर्च किसके बराबर होगा, कुल खर्च भाई परिमाप, जो आयत का परिमाप है, और गुणा किसकी करेंगे, जो इकाई लंबाई का मूल्य है, इकाई लंबाई का मूल्य यानी प्रति मीटर मूल्य कितना है, 16.16। ठीक है भाई। अगर हमें परिमाप निकालना तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहां से परिमाप बराबर क्या आ जाएगा भाई, कुल खर्च यानी 4950 बटे 16.50। ठीक है भाई। अब देखो इसे काट लेंगे भाई, कितनी बार कटेगा वो, 16 × 48 80, तो यहाँ देखो ये एक जीरो बढ़ जाएगी भाई, ये हो जाएगा 165 हो जाएगा। और इससे भी कितनी बार कट रहा है, देखो 16 × 48 और 5 × 15 495 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार कट गए, तो इसका मतलब है परिमाप कितना आएगा भाई, 300। अब आयत का परिमाप क्या हो भाई, आयत का परिमाप हो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना हो, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो दो, लंबाई कितनी है x + 15 और चौड़ाई कितनी है भाई x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 2x + 15 बराबर 300। ये बात आ जाएगी भाई। अब इसे काटो, कितनी बार कट जाएगा, 150 बार, यानी 2x + 15 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 150। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 135। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 7.5 ये है भाई। अब उसने पूछा लंबाई पूछा है, चौड़ाई पूछी, x क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई तो यही हो जाएगी। उसने क्वेश्चन में पूछा कि भूखंड की लंबाई ज्ञात करो, तो भूखंड की लंबाई इससे 15 अधिक है, तो 15 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा भाई, 0.5, 7 और 5 12 का 2 का हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी 82.5 मीटर उसकी क्या है भाई, लंबाई है। इसका मान कितना आ गया, 82.5, और इसका मान कितना है भाई, 67.5। आई बात समझ में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। भाई क्या कहा उसने कि एक मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी है वह 30 दिनों के लिए पर्याप्त है, मतलब 30 दिन उससे मोटरसाइकिल कितनी ही चलाओ मजे में चलेगी। और उसके बाद क्या है, उसने यदि कोई
सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है, तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या। उसने क्या कहा कि एक पेट्रोल से भरी टंकी 30 दिन के लिए पर्याप्त है, पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दिन में ज्यादा जितना उसने खर्च करना चाहिए था ना 30 के हिसाब से, उससे 20% ज्यादा खर्च कर रहा हो, तो अब पेट्रोल जो है वो कितने दिन चलेगा ये बताना था। ठीक है भाई, तो यहां से एक बात बताओ, 20% की बिन क्या हो जाएगी, 1/5। भाई हम मान लेंगे कि एक दिन में पहले वो 5 खर्च कर रहा था, एक दिन में कितने की खपत कर रहा था भाई पेट्रोल की, वो 5 की, गुणा कितने दिन तक चला थी भाई 30, तो टोटल यह क्षमता है भाई इस पेट्रोल की चलने की, 5 × 30। बात समझ में आई, यानी इतना पेट्रोल है। एक बात बताओ, हमने मान लिया कि भाई 5 लीटर वो एक दिन में खपत कर रहा था, 30 दिन तक चला, तो वो है कितना, 150 लीटर। अब उसने क्या कह दिया भाई कि यह 20% बढ़ गई। एक बात बताओ भाई, 5 का 20% कितना हो, 1, यानी 1 बढ़ गया, यानी अब एक दिन में कितने की खपत कर रहा हो, 6 की। तो टोटल कितने दिन चलेगा, बटे 6 कर देंगे भाई, तो 5 5 25, यानी कितने दिन चलेगा भाई, 25 दिन चलेगा। आसान था। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है भाई, दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 83,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर व दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा, ये बताना कि कितने प्रतिशत भाई कम होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है ना, वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम होगा, तो ऐसा क्वेश्चन खुद से मान लेगा भाई चीजें। जैसे यहाँ 30% कह दे, ऐसे क्वेश्चनों में जहां परसेंटेज पूछ रहा है ना, वहां वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है भाई, तो इसने 30% कह रखी, तो 30% की बिन बना लेंगे। 30% की बिन क्या हो जाएगी, 3/10। जब उसने ये कह दिया ना कि भाई कि 3 वर्ष है, तो इसका घन कर दो निचलने वाली चीज का, यानी हमने मान लिया कि रुपए कितने अभी 1,000 रुपए थे। अब 3 वर्ष का अनुपात, चक्रवर्ती ब्याज के 3 वर्ष का अनुपात क्या हो भाई, 3:3:1 का हो, 3:3:1 का। देखो यू क्या हो, साधारण ब्याज। अगर खाली ये वाली यू वाला देखा है ना, ये हो साधारण ब्याज। अगर टोटल देखा है चक्रवर्ती ब्याज, अगर ये दो देखा है बस, तो ये क्या हो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हो। बात समझ में आई भाई। अब देखो यहां से 1,000 का 30% यानी 3/10 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 से 10 कट जाएगा 300। ये तो हो गया साधारण ब्याज, जब इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है भाई, पर यहाँ अब चक्रवर्ती ब्याज क्या हो, ब्याज पे भी ब्याज लगा है, यानी इस पे भी ब्याज लगेगा। इस पे कितना लगेगा, इसका 30%। अच्छा, इसका 30% यानी 300 का 30% यानी 3/10 कितना हो जाएगा भाई, 90। तो ये 90 हो गया। अब 90 का भी 30% निकलेगा, 3/10 कितना हो जाएगा भाई, 27। 9×27, तो कितना आ जाएगा ये 27। अब देखो, अगर मुझे देखना होता साधारण ब्याज कितना है, तो इसकी गुणा इसमें करता मैं, 900 प्लस, अब चक्रवर्ती ब्याज अगर देखना तो इसकी गुणा इसमें, 9×27 और यू 27। ठीक है भाई, तो यहां से उसने क्या कहा कि जो टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, इसने सारे ने जोड़ देंगे भाई, सारे ने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 900 और 9×27, 1170 प्लस 27 जुड़ेंगे तो 1197 हो जाएगा। 1197 हो गया भाई। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब ये 1197 हो गया और ये कितना फालतू है भाई, ये तो हो गया साधारण ब्याज, टोटल है चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज घटाओगे तो कितना फालतू है। या हम कह सके हैं कि ये चक्रवर्ती ब्याज है, इससे साधारण ब्याज कितना कम है, साधारण ब्याज कितना है 900, तो कितना कम हो जाएगा भाई, 7, 9 और 11 में से 9 गए तो 2 ही तो बचा, यानी 297 कम है। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से कितना कम है, 297 कम है भाई। ठीक है, किससे, चक्रवर्ती ब्याज से। तो 11/1197, तो गुणा 100 कर देंगे, या परसेंटेज हमें निकालनी थी। अब देखो
भाई 7 और 2 9 और 9 18, यानी 9 से कट रहा और यू भी 9 से कट रहा, तो 9 से काट लो पहले। 9 तिया 27, बचे कितने भाई 2, 9 तिया 27। अब देखो इसे काटेंगे, 9 ही कम 9 बचे 2, 9 तिया 27 बचे 2, 9 तिया 27, 133 हो गया। ठीक है भाई, अब 133 किससे कट रहा, देखो 3 3 6 और 1 7, कटेगा किसे, देखो भाई लगभग 32 मान लेंगे इसे हम, मान सके क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे ही दे रखे। देखो ऑप्शन क्या क्या है, 24.8%, 22.7%, 23.8% और 25.7%, ये चार ऑप्शन है। अब देखो अगर मुझे 32 मान लिया तो लगभग 4 बार कट जाएगा ये। तो 25% यानी कितना आया, 25% के आसपास होगा। तो 25% के आसपास क्या है, ये तो 25 से बड़ा हो जाएगा भाई। 25% के आसपास कौन सा है, यू है, क्योंकि देखो 25% से कम ही आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बटे में ज्यादा था, इसलिए 25 से ज्यादा तो आने का नहीं, पर 25 से कम आओगे और लगभग आसपास ही आओगे, तो क्या आंसर हो जाएगा 24.8%। तो एक बात समझ में आई क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी प्रत्येक में समान प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रम से 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 227 अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। भी बात समझ में आई क्या, देखो उसने क्या कह दिया कि ए और बी ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% की ब्याज पे ली भाई। तो हम देखो यहाँ राशि भी देखने के, यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे उसने 5% कह दिया और कितने वर्षों के लिए ली इसने भैया, 3 वर्षों के लिए ली, तो 5% की भिन्न बनाओगे, जो बटे में होगा उसका घन कर देंगे भाई, क्योंकि इसने 3 वर्ष का रखा ना। तो क्या करेंगे, देखो भाई 5% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 5% पे लिए ना, क्योंकि उसने 5% की भिन्न होगी 1/20। अब 1/20, क्योंकि उसने 3 वर्ष का, तो हम क्या कर देंगे 20 का घन कर देंगे। 20 का घन कितना हो जाएगा भाई 8,000, यानी हमने मान ली राशि कितनी थी भाई 8,000। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या हो, चक्रवर्ती 3 3 1 हो भाई। अब उसने क्या कहा कि 5% पे, यहाँ देखो इसका 5% यानी इसका 1/20, इसका 1/20 क्या हो जाएगा, देखो 8,000 का, मैं इस तरफ कर रहा हूँ ऊपर लिखने का नहीं, 8,000 का 1/20 भाई, इससे भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 400, तो कितना हो गया भाई 400। यूं तो हो जाएगा साधारण ब्याज, यानी 4 या 12, 1200 क्या होगा साधारण ब्याज होगा। पर चक्रवर्ती ब्याज कैसे देखेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी इस पे भी ब्याज लगेगा। 400 का कितना भाई 5%, ऐसे भी कर सको, देखो 400 है, 400 का 10% कितना हो 40, तो 5% इसका आधा यानी 20 हो जाएगा, या फिर 400 गुणा 1/20 करेंगे भाई। सारी बात समझ में। अब देखो 400 का 10% दो, 400 का 10% दो होगा भाई, एक जीरो कट जाएगी, और उसका आधा यानी 5% कितना हो जाएगा 1। अरे ये बात समझ में भाई। अब उसने यहाँ देखो क्या कहा, लास्ट में उसने कह दिया भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 227 अधिक देना पड़ा। एक बात बताओ भाई, भुगतान किसका करेगा, 8,000 का करेगा, प्लस ये 400 देगा और दूसरे वाला चक्रवर्ती ब्याज भी देगा, तो यहाँ कितना अधिक है, 21 अधिक है भाई। यहाँ बी ने 21 अधिक ही तो देना पड़ रहा है, 21 नहीं, इसकी गुणा करेंगे भाई 1200, ये कितना हो जाएगा +60 +1, यानी यहाँ कितना अधिक देना पड़ रहा है, देखो जो साधारण ब्याज पे ले रहा उसने तो 8,000 तो ये देने थे, और साधारण ब्याज कितना है 1200 ये देने थे। पर जो चक्रवर्ती ब्याज पे ले रहा ना, उसे 1200 तो ये भी देने पड़ेंगे, और चक्रवर्ती ब्याज में ही सारा होगा, यानी कितना फालतू होगा 61। और क्वेश्चन में कितना फालतू कह रहा हो भाई, क्वेश्चन में उसने कह दिया कि कितना फालतू कह रहा, 427, 427, तो यहाँ से 61 का मान 427, एक का मान कितना आ जाएगा भाई 7 बार कट जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा, एक का मान है क्या 7, तो 8, उसने पूछा कितना भाई 8,000 का मान कितना आ जाएगा, 56,000।
तो 56,000 ऑप्शन में, दो ऑप्शनों में है 56,000। अब उसने पूछा कि ब्याज कितना देना पड़ेगा उसने, और उसने क्या पूछ लिया भाई, बी द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बी ने कितने ब्याज का भुगतान करा भाई, 1200, 1200 किसका भाई, 61 का। तो 12 सात में देखो, एक का मान 7 है, एक का मान 7 की है, तो 1261 का मान मैं इस तरफ कर रहा, दिख रहा होगा इस तरफ। तो एक का मान जब 7 है तो 1261 का मान निकाल देंगे भाई। 1261 कितना आ जाएगा भाई, 7 एकम 7, 7 छंग 42 का, 2 का हासिल कितने लग जाएंगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का, 8 का हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 88 27। तो भाई छठे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कमेंट में जरूर बताना भाई आपने ऑप्शन भी चाहिए क्या। ठीक है, फिर ऑप्शन का मैं यहाँ क्वेश्चन बोलने से पहले ऑप्शन ही लिख दिया करूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, सातवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। दो संख्याओं का योग कितना है भाई, 26, और उनका अंतर कितना दे दिया भाई, 14 दे दिया। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है भाई, 26, ए प्लस बी 26 दे दिया, और अंतर कितना दे दिया, 14, ए माइनस बी कितना दे दिया भाई, 14 दे दिया। ठीक है, उसने पूछा यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। अच्छा देखो, बड़ी संख्या कल क्या बताया, कैसे निकाल लेंगे भाई, बड़ी संख्या जोड़ के दोनों ने जोड़ के आधा कर दो, 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा 40, बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। बड़ी संख्या तो 20 है, कि छोटी संख्या कैसे निकालेंगे भाई, घटा के क्या कर दो आधा। अब देखो 26 में से 14 गए, कितने बचे भाई 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, यानी बड़ी संख्या 20 है और छोटी संख्या कितनी है भाई 6। इसके बाद उसने क्या कहा, यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल, मतलब तो भागफल क्या होगा। बड़ी संख्या 20 है भाई, इसके 3 गुणे में यानी 3 गुणा 20 में छोटी संख्या यानी 6 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। देखो 3 से कितनी बार कट गया, वो 2 बार, और ये 10, यानी 10 आ जाएगा फिर भागफल। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, 10 हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। भाई इसने क्या कहा, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप, तो सबसे पहले पता क्या करा करो, पहले जैसा क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन आया, तो उसमें क्या करो, उसे पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, अगर ना सोल्व हो तो फिर सॉल्यूशन देखो उसका। ठीक है भाई, आगे देखो। अब उसने क्या कहा, ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, वह 30 दिनों तक काम करता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि एक का ही मान दे रखा कि ए 45 दिन में कर रहा है और उसने 30 दिन तक काम करा, तो हमने मान लिया कि ए 45 दिन में 45 ही कार्य कर सका, यानी कुल कार्य कितना है भाई 45 मान लिया। तो ए एक दिन में, ए की अक्षमता क्या हो जाएगी भाई, ए की अक्षमता, ए एक दिन में एक कार्य करेगा भाई, 45 दिन में 45 कार्य कर रहा है तो एक दिन में एक कार्य करेगा ए। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा, उसने क्या कहा भाई कि 30 दिनों तक कार्य करा उसने। जब एक दिन में एक कार्य करा तो 30 दिन में 30 कार्य करे, तो इसका मतलब है 30 कार्य उसने कर दिया भाई, ए ने 30 कार्य कर दिया, तो बचा कार्य कितना भाई, 45 में से 30 हो गया, 15 बचा। अब 15 कार्य है, उसने क्या कहा भाई, बी ने 5 दिन में कर दिया। ये जो 15 कार्य था ना, बी ने 5 दिन में कर दिया। उसने पूछा बी अकेले पूरा काम करने में, मतलब बी पूरा काम कितने समय में करेगा। देखो 15 काम 5 दिन में कर दिया, पूरा काम कितना है 45, तो इसे 45 बनाने खाता है, दोनों तरफ 3 की गुणा कर दो भाई, तो 45 कार्य कितने दिन में करेगा वो, 15 दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, 15, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीद कर
उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। तो चावल की कीमत कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची। अब देखो, अभी एक क्वेश्चन करवाया था कि अगर एक चीज दे रखी और दूसरी दे रखी और फिर उनका टोटल भी दे दिया हो, तो इसका मतलब क्या है भाई, क्या लगेगा वहां, एलिगेशन लगेगा। तो अब देखो उसने क्या कहा भाई, टोटल कितने किलो है भाई, मात्रा कितनी है, 1000 किलो है टोटल। अब उसने क्या भाई कि कुछ भाग तो उसने 10% के लाभ पे बेच दिया भाई, 10% के लाभ पे बेच दिया, और कुछ भाग क्या करा, 20% की हानि पे कर दिया भाई, 20% की हानि पे। और टोटल क्या कहा भाई इसने, टोटल 11% की हानि हुई, 11% की हानि हुई टोटल। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाओगे। देखो 11 माइनस का है, इससे बड़ा है, तो इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो माइनस के 11 में से माइनस के 20 गई तो 8 बचेगा प्लस के। ठीक है। अब देखो 10 में से 8 नहीं 9, 9 बचेगा भाई। अब यहाँ देखो 10 में से 11 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, तो कट के कितना होगा भाई 3 7 का, तो यहाँ से 7। देखो अब हमने, जब हम लाभ या हानि, ये बात ध्यान रखियो, जब हम लाभ या हानि पे एलिगेशन लगावे ना, देखो लाभ या हानि किस हो, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या हो, एक तरह से मात्रा हो, वस्तु की मात्रा हो भाई। तो या तो अनुपात किसका होगा, उसके क्रय मूल्य का होगा, या अनुपात नीचे किसका होगा भाई, किसका होगा, मात्रा का, या मात्रा का अनुपात होगा, यानी यह उनकी मात्रा है भाई। टोटल कितनी होगी 10, और टोटल का मान कितना दे रखा है 1000, तो 10 का मान कितना आ गया भाई 1000, 1000 किलो। एक का मान कितना आ जाएगा 100। अब उसने पूछा कि भाई 20% की हानि पे कितनी वस्तु बेची गई, तो कितनी बेची गई भाई 7, तो 7 का मान कितना आ जाएगा 700, यानी 700 किलो वस्तु पे क्या होगा भाई, 700 किलो चावल पे क्या होया उसने, कितने की हानि हुई, 20% की। ठीक है भाई। तो ये हो गया 9वां। 10वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अच्छा, इसकी तो एक वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है मुझे, कि कैसे देखे कि भिन्न कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। देखो क्या दे दिया उसने, 11/12, 11/12, 13/14, 13/14, 12/13, 15/16, 15/16 और 19/20, ये चीज दे रखी। सबसे पहले जब ये ऐसे बिल के क्वेश्चन देखना ना कि कौन बड़ा है भाई कौन छोटा है, ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे कितना है भाई, एक 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 एक, इनमें तो सबका एक हो रहा। अगर एक ना होता ना तो एलसीएम लेके एक बनाते, चलो बाद में देख रहा है कैसे कह रहा मैं। अब देखो यहाँ तो अंतर सब में समान हो गया। ठीक है भाई। जब अंतर समान हो जाए ना, तो ऊपर अगर बड़ी संख्या लिख रही तो वह संख्या बड़ी हो जाएगी, अगर छोटी लिख रही तो वह संख्या छोटी हो जाएगी। जब अंतर समान है तो सबसे छोटी पूछी, तो इनमें सबसे छोटी क्या है 11 ऊपर, तो यही संख्या क्या हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी, यानी 11/12। अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जैसे मुझे लिख दिया भाई 7/8 लिख दिया, और मुझे लिख दिया 49 नहीं 43/5, 5 नहीं 43 की लिखवा, मैं लिख रहा भाई, मैं लिया भाई यहाँ तो एक का अंतर है, या मुझे यहाँ ले लिया 3 का अंतर ले लिया, यहाँ मुझे ले लिया एक का अंतर ले लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन्हें इनके अंतर देखूंगा कितने का है भाई, यहाँ एक का अंतर है, चलो इसे 7 ले लो। यहाँ कितने का अंतर है भाई 3 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का अंतर है। अब क्या करूँगा, इस अंतर ने बराबर बनाऊंगा कैसे, 1 3 2, यानी इनका एलसीएम लेंगे, 1 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 6 बनाने 71, इसमें 6 की गुणा, इसे 6 बनाने 71, इसमें 2 की गुणा, इसे 6 बनाने 71, इसमें 3 की गुणा, यानी 3 की गुणा बस ऊपर कर दो, जो गुणा इस अंतर बनाने 71 करनी ना वो ऊपर कर दो बस, क्योंकि आ गया 42, कितना है अभी 10, ये आ गया 15। अब देखो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10, यानी यह वाली भिन्न, उससे बड़ी 15 यानी यह वाली भिन्न, और सबसे बड़ी 42 यानी यह वाली भिन्न। आई क्या बात समझ में भाई, कैसे सोल्व करेंगे इसे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह दिया, एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय ए और बी क्रय मूल्य क्रम से 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। भाई मिश्रण बनाया दिया, इसका मतलब क्या है, एलिगेशन लगेगा। बाद में उसने मिश्रण को 20% 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ कमाया। यानी 20 क्या है भाई, यू 20 USP है, और वो जो दे रखे हुए क्या दे रखे, CP। तो हम भी यहां से पहले CP निकाल लेंगे, यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। भाई 20 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ हो रहा। देखो चलो मैं करवा रहा से, भाई उसने क्या कहा कि एक तो उसने खरीदी कितने पे भाई, 15 पे, यानी CP उसका 15 है, दूसरी 18 पे। अब 20 रुपये में भाई बेच रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है और 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितनी है, देखो 20% की बिन क्या हो जाएगी, 1/5। भाई 1/5 हो जाएगी, यानी 5 की अगर वस्तु है तो 1 के लाभ यानी 6 में बेचेगा। 6 का मान कितना है भाई, 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20/6। तो क्रय मूल्य कितना जाएगा, गुणा 5 कर देंगे भाई, गुणा 5 कर दिया तो कितना आएगा, 100/6 का हो गया, 2 से काट लो 10, 3, 50/3 आएगा। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है भाई, देखो यह उठाई उसने चाहे, यह उठाई और मिला दी, और जो मिल का बनी ना वह उसकी कीमत कितनी है, 50/3 है, यानी 50/3 हम यहाँ निकलेंगे। अब देखो क्वेश्चन को सिंपल करने खातर अगर कोई से भी चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ क्या आ जाए भाई, बटे में आ जाए ना, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या में जो बटे में आया सारियों में उससे गुणा कर देंगे। भाई 3 की गुणा इसमें, 3 की गुणा इसमें और 3 की गुणा इसमें। अब देखो ये अनुपात क्या बन गया भाई, ये तो हो गया 45, ये कितना हो जाएगा, 18×3 = 54, और ये क्या हो जाएगा 50। अब देखो 54 में से, क्योंकि बड़े में से हमेशा छोटा घटाओगे, 54 में से 50 गए 4, 50 में से 45 गए 5, तो किस अनुपात में मिला इसने, 4:5 के अनुपात में मिला है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। आई बात समझ में। अब देखो 12वां क्वेश्चन, एक घनाभ, ये हो गया भाई। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लग रहा हो या खुद सोल्व कर ले करो, या फिर कॉपी पेंसिल से नोट कर ले करो भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर के हैं, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब देखो एक घनाभ आकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी है तथा 1.3 मीटर चौड़ी है और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। भाई बाहर से कह रहा है, देखो मैं तेरा कैसे, वो कैसे कहने की बात कर रहा हमने मान लिया जैसे एक घनाभ हो ना भाई, टंकी देख लो बस घनाभ आकार की, जैसी होती हो जो ना जैसी, ऐसी ऐसे ये होगी। अब उसमें बाहर की लंबाई कितनी कही भाई, बाहर से उसकी लंबाई दे दी कितनी, ये ऐसे, देखो उसमें ऐसे होगी वह, उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, ऊंचाई भी होगी, ऐसे ही तो होगी भाई, ठीक है। तो लंबाई तो कितनी दे दी उसने, 1.6 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 160 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मीटर में थी। अब देखो और उसने क्या कहा भाई, चौड़ी कितनी है वह, चौड़ी ऐसे ऐसे इसकी लंबाई ऐसे, चौड़ी कितनी है भाई, 1.3 मीटर चौड़ी है, तो इसे बदलेंगे तो 130 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे दी इसने भाई, 53 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी 53 सेंटीमीटर। और कहा इसकी क्षमता 900 लीटर और इसकी दीवार 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। भाई पानी कहाँ होगा, अंदर ही तो होगा, बाहर पानी थोड़ा होगा। यानी इसका मतलब जब इसकी मोटाई, दीवारों की मोटाई, देखो दीवारों की मोटाई कितनी है भाई इसकी, 5 सेंटीमीटर की है, 5 की है, 5 की है। अब देखो जब यह टोटल कितनी है, 160 है, तो 5 5 की कम करेंगे, 5 की इस तरफ से कम हो जाएगी, 5 की इस तरफ से, तो कितने की कम होगी भैया, 10 की। ये 10 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 150। ऐसे ही अगर उसकी हम मोटाई देखेंगे तो मोटाई भी तो 10 कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी भाई, 120 हो जाएगी। पर देखो ऊंचाई कितनी कम होगी, यहाँ तो दीवार ही नहीं है भाई, यहाँ तो उसकी मोटाई नहीं है, मोटाई बस इस तरफ ही तो है, तो वह 5 कम होगी, तो यह 5 कम होगी कितनी हो जाएगी भाई, बात समझ में आ रही है, 5 क्यों घटा रहे इनमें से, कितनी हो जाएगी 48। अब देखो आयतन का फॉर्मूला क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो बस फॉर्मूला लगा दो, लंबाई कितनी है 150
ऊंचाई कितनी है 120 और यू 48, इतना सेंटीमीटर की 3 होगा, सेंटीमीटर की 3 बराबर। इसमें इसका आयतन कितना दे रखा है भाई 900 लीटर। अच्छा जो 900 लीटर हो ना भाई, 900 लीटर ने अगर हम किस में बदला, लीटर ने सेंटीमीटर की 3 में बदला, तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी 1000 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1000 की हम क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। अब देखो इसे किससे काटेंगे, 1 2 2 जीरो तो कट गई भाई। अब देखो 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3। ठीक है भाई, अब 3 से काटो, 3 चौक 12। ठीक है भाई, अब 5 चौक 20 हो गया। अच्छा इसकी तली की मोटाई तो बतानी थी भाई, थोड़ा गलत हो गया इसकी तली की मोटाई तो बतानी थी, या 5 नहीं है, यह वाली तली की मोटाई बतानी थी। तो इसका मतलब क्या करना भाई, लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई 150 है, गुणा चौड़ाई कितनी है 120 है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी 53, पर 53 में से इसकी मोटाई तो माइनस हो जाएगी -x। बात समझ में आ रही है भाई, x मान ली आई क्या बात समझ में, यह वाली मोटाई बतानी थी, हमने ध्यान नहीं दिया भाई। तो यहां से x निकालना, और ये क्या होगा सेंटीमीटर की 3 बराबर। अब देखो यहां से इसका आयतन कितना दे दिया भाई 900, यू लीटर में दिया, ये कि मैं 900 ही तो है 900 लीटर। अब यू लीटर में दिया, या सेंटीमीटर की 3 में है, तो लीटर ने सेंटीमीटर बदलने खातर सेंटीमीटर की तो 1000 की गुणा करेंगे भाई। ठीक है, अब यू सेंटीमीटर की 3 हो गया, इससे यह कट गई। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से कटेंगे, 3 से कटेंगे 5 बार, 3 से कटेंगे 3 बार, 3 चौक 12, ये कितनी बन गई 20। तो 20 गुणा 53 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया भाई 1000। तो 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100 50, यानी 53 माइनस एक्स बराबर 50। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा भाई 3, x का मान कितना हो जाएगा क्वेश्चन में 3। बात समझ में आई भाई, या x का मान कैसा आया देखो, अगर यहाँ दिख ना रहा हो तो मैं ऊपर लिख रहा 53 माइनस एक्स बराबर 50 है क्या भाई कट के, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 3। तो उसकी जो तड़ी की मोटाई है ना वो 3 है भाई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात। अब 13वां क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। भाई देखो इसके दो तरीके से इसे क्वेश्चन ने सोल्व करवाना है। इसमें क्या कहा कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो अगर 2 वर्ष पहले किसी परिवार के सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो उनकी कुल आयु कितनी थी, कुल आयु भाई 18 गुणा 5, भाई औसत गुणा संख्या क्या हो कुल योग, औसत गुणा संख्या क्या हो कुल योग, औसत 18 था, संख्या कितनी है 5, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 थी। अब देखो 2 वर्ष के बाद कितनी कितनी बढ़ी उनकी, बताओ 2 वर्ष में एक व्यक्ति की आयु कितनी बढ़ा है, 2 बढ़ा है, और सबकी बढ़ा है, तो 5 जनों की बढ़ी 10 बढ़ी होगी। तो वर्तमान में कितनी हो रही उनकी आयु 100। ठीक है भाई, वर्तमान में उनकी टोटल आयु कितनी है 100। अब उसने क्या कहा, एक उसमें परिवार में बच्चा हो गया भाई, बच्चा पैदा हो गया। अब जब वो बच्चा पैदा हो गया तो सदस्य कितने हो गए 6, पर उसने क्या बात कही कि जो औसत है वो 18 ही रहा, तो 6 सदस्यों की कुल आयु, ये तो 5 सदस्यों की है वर्तमान आयु, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु, 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी है भाई 100 है। अब 6 सदस्यों की कितनी हो जाएगी, 6 सदस्यों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, एक बात बताओ 5 सदस्यों की 100 है, और इनका औसत 6 का औसत कितना दे दिया 18, तो 18 गुणा यानी औसत गुणा संख्या कितना हो जाएगा 108 भाई, 18 पंजे 90, 18 छिके 108। तो 5 की तो 100 है और 6 की 108 है, तो यो जो बच्चा है कितने साल का हो जाएगा, तो बच्चे की उम्र कितनी आ जाएगी भाई 8 वर्ष। भाई 108 में से इस 5 सदस्यों की घटा देगी, एक सदस्य की बचेगी, वो कौन है भाई बच्चा, तो उसकी उम्र कितनी है 8 वर्ष। अच्छा एक तरीका तो यूँ था, अब एक तरीका दूसरा देखो भाई, एक बात बताओ 2 वर्ष पहले परिवार के सदस्यों की आयु 18 वर्ष थी,
अब अगर फिलहाल में देखती तो उनकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए थी वर्तमान में, 2 बढ़नी चाहिए थी, यानी 20 होनी चाहिए थी। अगर वो बच्चा 20 वर्ष का ही होता, यानी 20 वर्ष का ही आता, तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था भाई। अरे बात समझ में, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर उसके आने से औसत कितना रह गया, वर्तमान औसत भी 18 ही रह गया। यानी जो 2 बढ़ना था ना, उसने वो कम कर दिया, यानी 2 कम कर दिया। और कितने जनों को कर दिया भाई, 5 तो वे और एक वो खुद, 6 जनों का कम कर दिया, गुणा 6। तो 20 - 12 कितना हो जाएगा भाई, 8। बात समझ में आई क्या? यानी उसकी उम्र कितनी है भाई, 8 वर्ष है। ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देखो, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। भाई ये समझ में आया होगा ना क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? भाई 35% की भिन्न क्या हो जाएगी, 5/5 नहीं, 5 नहीं, 7/20 हो जाएगी भाई। भिन्न कितनी हो जाएगी, 7/20। तो उसने क्या कहा, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। अगर बी की आय 20 है, तो 20 का 35% 7 हो, 20 का 35% 7 हो, तो ए की 7 अधिक यानी 27 है। अब उसने क्या कहा कि लगभग बताना हमने, ए की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है भाई, 7। और किससे, बी की आय से 27 गुणा 100। ठीक है भाई। अब देखो ये लगभग किस, देखो ऑप्शन में क्या है, 19, 26, 27, 35। ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, बहुत दूर दूर है भाई, तो लगभग में निकाल लेंगे। देखो लगभग में क्या होगा, वो 4 से थोड़ा सा कम होगा तो 4 मान लेंगे, यानी 4 से थोड़ा वैसा कम होगा तो 4 मान लिया हमने। अब इसे 4 से काटियो 25, यानी लगभग 25% के आसपास। 25% के आसपास क्या पड़ रहा है, 26%, यानी 26% आ जाएगा आंसर। अरे क्या बात समझ में भाई। ठीक है। अब देखो 15वां क्वेश्चन, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11, 9 और 10 प्राप्त होता है? भाई ऐसे उनमें ना जब अलग अलग शेषफल बचे, तो इसमें हमने क्या देखना हो, ऋणात्मक शेषफल देखना हो कि ऋणात्मक शेषफल क्या होगा। भाई किससे भाग दे रहे हैं हम, 12, 10 और 11 से भाग दे रहे हैं। 12, 10, 11 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है भाई, 11, 9 और 10 शेषफल बच रहा है। यानी ये तो शेषफल है, ये भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं। अब देखो जब ये शेषफल बच रहा है, अगर इसमें से मैं 12 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यानी समान शेषफल क्या बच रहा है, -1। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि वह संख्या बताओ जिसमें 12, 10 और 11 से भाग देने पर -1 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, बस इसका एलसीएम निकाल लेंगे भाई। 12, 11 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 गुणा 11। भाई 12 लिया, 10 का 2 तो आएगा, 5 रह गया और 11 गुणा कर दिया भाई, तो कितना हो जाएगा, देखो 12 पंजे 60 और 11 छिक 66, 660 होना था, 660 हो गया। 660 एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से घटा है, पर शेषफल कितना बचना, -1, तो वो जोड़ देंगे इसमें। -1 जब जुड़ेगा ना तो वो घट जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगी वह संख्या, 659। यानी सही आंसर क्या हो गया, 659। तो आज भाई इतने ही क्वेश्चन थे, यानी आज कितने क्वेश्चन करवाए हमने, 15 क्वेश्चन। तो यह सीरीज इतनी ही रहेगी, 15 या 20 क्वेश्चन। अब आपको ये बताओ कि ये प्रैक्टिस सेट, मतलब आपको कमेंट में बताना ये प्रैक्टिस सेट आपको रोज चाहिए या दूसरे दिन, यानी एक छोड़ के दिन चाहिए। तो ये जरूर बताना कमेंट करके भाई आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना यूजफुल है आपके लिए।